हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नेचुरल क्लैमिटीज़। हम हमारे नेचर की क्लैमिटीज़ के बारे में बताएंगे। नेचुरल क्लैमिटीज़ होती क्या हैं? जो हमारा अर्थ है उस प्लैनेट, ये एक प्लैनेट है इन द एंटायर सोलर सिस्टम। जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उसके अंदर हमारा एक प्लैनेट है जो कि है अर्थ। इसके ऊपर लाइफ को सपोर्ट के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। सम टाइम देयर अकर्स चेंज दैट डिस्टर्ब्स अर्थ कंडीशन। कई बार इसके अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जो अर्थ की कंडीशंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये हार्मफुल इवेंट दैट कोज्ड बाय नेचर और नेचुरल प्रोसेस। ये कैसे होते हैं? ये हार्मफुल इवेंट होते हैं या तो नेचर से या कोई नेचर की प्रोसेस से होते हैं। उसको हम बोलते हैं नेचुरल क्लाइमेटीज़, या उसको हम बोल सकते हैं नेचुरल डिजास्टर भाई, ठीक है। तो ये कई बार क्या कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी अर्थ को और हम पीपल्स को भी कई बार डैमेज कर सकते हैं या उनको इंजरी कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड, बाढ़ आना। और वोल्केनिक इरप्शन होता है ज्वालामुखी, अर्थक्वेक भूकंप, ड्रॉट्स सूखा पड़ जाना, और सुनामी, जो सुनामी है यानी तूफान आना समुद्र में, उसको बोलते हैं सुनामी। ये होती है नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। ये इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नेचुरल क्लाइमेटीज होती। अब हम एक एक करके नेचुरल डिजास्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वोल्केनिक एरप्शन। वोल्केनिक एरप्शन हमने हमारे लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। कैसे होता है वोल्केनो? क्या होता है वोल्केनो? होता है अर्थ के अंदर जो है एक हॉट लिक्विड होता है, जब वो बाहर आता है तो उसको बोलते हैं वेंट्स। और ये होता है हमारी अर्थ के सरफेस पे अगर आ जाता है तो उसको बोलते हैं वोल्केनो। ये होलो टॉप होती है वोल्केनो की, जो कि एक क्रिएटर्स मतलब होता है, जैसे फुहारा होता है उसकी फॉर्म में ये आग ऐसे बाहर आती है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई हुई है। अब हम पढ़ेंगे वोल्केनो के टाइप्स कितने होते हैं। कुछ वोल्केनो होते हैं एक्टिव, यानी लगातार बहते रहते हैं, निकलते रहते हैं। कुछ होते हैं डोरमेंट और कुछ होते हैं एक्सटिंक्ट। एक्टिव होते हैं विच में इरप्ट एनी टाइम, जो किसी भी टाइम पे फट सकते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो, या कुछ अभी भी फटे हुए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि मैनी वोल्केनो आर फाउंड इन पैसिफिक ओशन। बहुत सारे जो वोल्केनो है वो पैसिफिक ओशन के अराउंड मिलते हैं, तो इनको हम कहते हैं पैसिफिक रेंज ऑफ फायर। इनको उन्होंने पैसिफिक रेंज ऑफ फायर बोला है। कुछ फेमस वोल्केनो का एग्जाम्पल यहाँ पे है माउंट वेसुवियस, माउंट एटना जो कि इटली में है, और माउंट फ्यूजी जापान में। अब हम पढ़ते हैं डोरमेंट वोल्केनोज। डोरमेंट वोल्केनोज जो कि फटने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा उनको, लॉन्ग टाइम हो सकता है, लेकिन वो फटेंगे ज़रूर, फ्यूचर में जाके वो ज़रूर फटते हैं। हो सकता है वो 2 साल या 4 साल या 10-12 साल बाद फट जाएं, लेकिन उनका टाइम फिक्स नहीं होता, वे फटते ज़रूर हैं। उनको बोलते हैं हम डोरमेंट या स्लीपिंग वोल्केनोज। इसके एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको करने हैं। एग्जाम्पल है माउंट किया, हवाई में है यूएसए में, माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है जो कभी नहीं फटता, हजारों साल पहले भी नहीं फटा था, अब भी नहीं फटा और आगे भी वो नहीं फटेंगे, उनको बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, ठीक है। एकोनक्वागो और एंडीज इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं कि वोल्केनो फटने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, अगर कोई आ जाता है तो प्रिकॉशंस क्या करने हैं। वोल्केनो आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, उसे बचाव करना है। तो मूव इंडोर इमीडिएटली, घर के अंदर, तुरंत घर के अंदर चले जाओ। ऑन रिसीविंग द अलर्ट टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल गैजेट। जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट हैं, जैसे ही आपको पता लगता है तो उस अलर्ट के बाद आपको उन सबको ऑफ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थ में सडनली शेकिंग यानी ट्रेमर शुरू हो जाते हैं, हिलनी शुरू हो जाती है अर्थ, तो इसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। और ये होता क्यों है? अर्थ के नीचे बहुत सारी रॉक्स होती हैं अंडरग्राउंड में, वे क्या करनी शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर से फिसलना शुरू कर देती हैं, या वे वेव्स की वजह से मूव करना शुरू कर देती हैं, हिलना डुलना शुरू करती है। तो अर्थ में क्वेक आ जाता है, यानी हिलना, अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप जिसको बोलते हैं।
द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स। जो अर्थ की ऊपर वाली क्रस्ट है वो किससे, बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनती है, जिसको बोलते हैं हम टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि द कोलिजन ऑफ दीज प्लेट्स, जो ये प्लेट्स हैं हमें एक दूसरे से टकराती हैं और गिव राइज टू वेव, और हम एक वेव की फॉर्म पैदा करती हैं, यानी हिलने डुलने वाली फॉर्म पैदा कर देती हैं, उसको बोलते हैं सेस्मिक वेव। और ये सेस्मिक वेव जब हमारी सरफेस पे पहुंच जाती है तो हमारे जो आसपास की चीज़ें वो मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं, यानी वे हिलना डुलना शुरू कर देती हैं और अर्थक्वेक आ जाता है। द अंडरग्राउंड पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक बिगेन्स टू नो, जहाँ से वो शुरू हुआ अर्थक्वेक, जिस पॉइंट से, उसको बोलते हैं हम फोकस या हाइपोसेंटर। एंड द कोरस्पॉन्डिंग स्पॉट ऑन द सरफेस, और जिस जिस एरिया में वो आया है उसको बोलते हैं एपीसेंटर। अर्थक्वेक ओकर विदाउट एनी वार्निंग, ये किसी वार्निंग के साथ नहीं आता। वी कांट प्रेडिक्ट देम, इसको हम भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते ये कब आएगा, जैसे हमने इरप्शन का वोल्केनो का किया था, लेकिन इसका हम नहीं बता सकते। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की स्टडी करने को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द अर्थक्वेक, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये रिकॉर्ड करता है कि कितना अर्थक्वेक आया था, उसका क्या रेंज थी, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, जो उसकी इंटेंसिटी थी, कितना ज़्यादा था कम था, उसकी इंटेंसिटी होती है एक स्केल पे रिकॉर्ड, जिसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। सबसे बड़े अर्थक्वेक आया था हमारे भुज में यानी गुजरात में 26 जनवरी 2001 में, जिसमें 20,000 से ज़्यादा पीपल मरे थे और 8 लाख पीपल्स के 8 लाख जो हाउस है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। और इस जो अर्थ होता है, अर्थक्वेक होता है, वो सिर्फ अर्थ पे ही नहीं, वो अंडर द सी के अंदर भी हो सकता है। अब इन्होंने बताया है कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें क्या प्रिकॉशंस करने हैं। अगर अर्थक्वेक आता है तो आपको सबसे पहले अपने घर या स्कूल जहाँ पे भी हो उससे बाहर आना है। और सेकंड है कि जो भी बड़ी बिल्डिंग है या ट्री है या पोल है या इलेक्ट्रिक वायर है उसके नीचे नहीं खड़ा होना है। थर्ड कहा है इन्होंने कि वी इफ़ अनेबल टू मूव आउट, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो उसके लिए आप किसी मजबूत सी टेबल के नीचे, आपको उसके नीचे छुप जाना और उसको अच्छे से पकड़ के रखना है। फोर्थ बोला है कि अगर अर्थक्वेक स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद बिल्डिंग में तुरंत नहीं जाना है, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि अर्थक्वेक के झटके बाद में भी लगते हैं, तो इसलिए आपको तुरंत बाहर नहीं जाना है, थोड़ी देर बाद रुक के ही उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर जाना है। थर्ड हमारा था सुनामी। सुनामी क्या होता है? सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, उसको बोलते हैं सुनामी। जब नीचे अर्थ जो सी है, सी के अंडर में अगर अर्थक्वेक आता है तो वो एक वोल्केनिक eruption का टाइप ले लेता है। जैसे वोल्केनिक eruption था, बाहर निकला था एकदम से लावा, तो उसी का फॉर्म बन जाता है, बड़ी बड़ी लहरें उठनी शुरू हो जाती है समुद्र में, जिसको बोलते हैं हम जिग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और वो क्या होता है, हिट द कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन है उसको हिट कर जाती हैं, उससे ऊपर आ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं हम सुनामी। ये कितनी मीटर हाई हो सकती है? 10 से 30 मीटर तक भी ये हाई हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड में ये कवर करते हैं। इट हैज़ ग्रेट पावर ओवर इवन आफ्टर क्रॉसिंग 1000 ऑफ मील्स ऑफ ओशन। जो ओशन होता है उसकी लाखों मील्स, लाखों हजारों मील्स तक भी कवर करने के बाद जब वो आगे बढ़ती हैं तब भी उनकी स्पीड जो होती है, उनकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर सुनामी आ जाती है तो हमें उसके क्या प्रिकॉशन करने हैं? सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको पहले ही दे दिया जाता है, इसका हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये पहले बता दी जाती है कि इसका लेवल बढ़ चुका है पानी का, तो सुनामी की कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले हमें एक सूटेबल प्लेस पे जाना है, सी फ्लोर पे, सी के फ्लोर पे चले जाना है। मतलब अगर आसपास बिल्डिंग है तो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे, और वो भी सिक्योर बिल्डिंग के फ्लोर पे जाना है, टेरिस पे नहीं, उससे नीचे एक फ्लोर पे ही शिफ्ट होना है। मैंग्रोव फॉरेस्ट अलोंग द कोस्ट शुड बी डेवलप्ड, दे अब्जॉर्व सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द वेव्स। जो हमारा सी है उसके आसपास कुछ फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो क्या करते हैं, बहुत सारी वेव्स को वो कंट्रोल कर लेते हैं, यानी वो उसको आगे नहीं बढ़ने देते। पब्लिक एड्रेस सिस्टम शुड बी डेवलप्ड टू अलर्ट द पीपल लिविंग अलोंग द कोस्ट।
जहाँ जहाँ कोस्ट यानी जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे पब्लिक को अवेयर कर दिया जाता है कि इस एरिया में आपको बिल्डिंग्स नहीं बनानी या इस एरिया में आपको नहीं रहना है। आगे चलते हैं, आगे है साइक्लोन, हाइपरकेन एंड तूफान। ये कुछ हमारे सुनामी के टाइप्स हैं। तो इसमें क्या कहेंगे, इन जो स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल विंड्स ट्रैवलिंग एट अ ग्रेट स्पीड, बहुत सारी हवा चलती हैं और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। समटाइम विद स्पिनिंग मोशन, कई बार वो एक ऐसे गोल चक्कर की फॉर्म ले लेती हैं जो कि ये बताया हुआ है। तो उसको बोलते हैं हम साइक्लोन, हैरिकेन और तूफान। तो इसको बोलते हैं तूफान। दिस टाइप ऑफ विंड, ये विंड का एक टाइप है जो कि प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी को और जो हमारे लैंड वगैरह इसको डैमेज करता है। इसके अंदर द ओनली डिफरेंस बिटवीन द थ्री इज लोकेशन वेयर द स्टॉर्म ओकर। 3 अलग अलग टाइप की यहाँ पे लोकेशन दिखाई हुई है जिसके अंदर ये साइक्लोन आया हुआ था। ये साइक्लोन ये पहले वाली पिक्चर में इसने बताया हैरिकेन का, हैरिकेन ने कुछ जो डिजास्टर की कि ये सारी बिल्डिंग्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर रखी है। सेकंड है साइक्लोन, साइक्लोन जब आया था तो ये रोड्स वगैरह और जितने भी पुल थे उसको डैमेज किया हुआ है। थर्ड जो है हैरिकेन कैटरीना, ये एक हैरिकेन आया था जिसका नाम इन्होंने हैरिकेन कैटरीना दे रखा है। ये दिखा रखा है कि ये सर्कुलर फॉर्म में कैसे डेवलप हुआ था। अब हम बताते हैं इसकी साइक्लोन, हैरिकेन या टाइफून का प्रिकॉशंस को कैसे करना है। सबसे पहले एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट शुड बी मेड यूजिंग सैटेलाइट एंड हॉरली ब्रॉडकास्ट। हमारी सैटेलाइट होती है जो हर 1 घंटे की ब्रॉडकास्ट हमें देती रहती है, तो वो हमें बता सकती है कि अब तूफान आने वाला है या हैरिकेन या साइक्लोन में से कोई भी अब ओकर हो सकता है। सेकंड है प्रॉपर अनाउंसमेंट दे दी जाती है पुलिस या कोस्ट गार्ड से कि इस एरिया के पीपल्स को जल्दी से शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पे वो साइक्लोन की कंडीशन बन रही है। पीपल लिविंग इन द डेंजर जोन, जो डेंजर जोन में रहता है उनको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाए। फोर्थ है हाउस स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस स्ट्रॉन्ग साइक्लोन, हाउस को ऐसे कंस्ट्रक्टेड करना है कि वो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स का फेस कर सके। लास्ट है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन अ केस ऑफ इमरजेंसी शुड बी इंस्टॉल। कुछ ऐसे इमरजेंसी के लिए भी उनको बताया जाता है उस एरिया में, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिजास्टर, फ्लड एंड ड्रॉट्स। बाढ़ है ना, फ्लड क्या होता है, बहुत सारा पानी, बारिश के बाद बहुत सारा पानी जो है बहने लग जाता है और जो हमारा ग्लेशियर है वो बहुत ही रैपिड वे में मेल्ट हो जाता है और नीचे की जो एरियाज हैं उसमें डैम्स वगैरह को सडनली क्या कर देता है, उन वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। तो एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पानी इकट्ठा हो जाता है जो कि एक फ्लड का रूप ले लेता है। अगर ये ऐसा आ जाता है तो हमें क्या प्रिकॉशन करनी है, जो डैम्स और रिजर्वर्स हैं, बांध या पुल हैं, उनको टाइम पे यानी रेगुलरली उनको कंस्ट्रक्टेड करते रहना है, यानी उसको रिपेयर करते रहना है। ट्री हमें प्लांट्स करने हैं क्योंकि ट्री जो है वे अटैच होते हैं इसे लैंड से और वो जो ब्लड है पानी का उसको ये थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर पब्लिक एड्रेस सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड टू इन्फॉर्म पब्लिक। एक पब्लिक के लिए कुछ अनाउंसमेंट के लिए प्रॉपर वे में कुछ सिस्टम डेवलप करने चाहिए। प्रॉपर फ्लड कंट्रोल शुड बी इंस्टॉल्ड एट प्लेस इन टाइम ऑफ एमरजेंसी, और अगर एमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए भी पब्लिक को अवेयर कर दिया जाए या उसको वहाँ से हटाने के लिए भी प्रॉपर सिस्टम होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा डिजास्टर है ड्रॉट्स, यानी सूखा पड़ जाना। सूखा कैसे पड़ता है कि बहुत सारे पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी टाइम तक रेन नहीं आती और आती है तो भी उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो उस एरिया में ड्रॉट्स पड़ जाता है, यानी सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं हम ड्रॉट्स। अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स और जो हमारे एग्रीकल्चर उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और जो पीपल्स हैं उनकी लाइफ पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन फार्मिंग एरिया टू प्रिवेंट क्रॉप फेलियर एंड अदर लॉसेस इन द केस ऑफ स्कैंटी रेनफॉल। जिन एरिया में बहुत कम रेनफॉल होता है तो उन वहाँ के जो फार्मर है उनको ऐसी फार्मिंग की एडवाइस दी जाती है जहाँ पे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो उससे भी
थोड़ा बहुत ड्रॉट्स की वजह से बचा जा सकता है, जो लॉस होता है फॉर्मिंग में उससे बचा जा सकता है। सेकंड है रिजर्वर शुड बी बिल्ट एट एन अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर यूज इन द टाइम ऑफ नीड के टाइम पे उनको एक अलग जगह पे शिफ्ट किया जाए, तो ऐसी जगह के लिए उनको रिजर्वर बोलते हैं। तो वो रिजर्वर जो है बनाई जाए ताकि उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया जाए। रिजर्व स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स शुड बी मेंटेन टू सप्लीमेंट डिलीटिंग सप्लाई इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। अगर वहाँ पे क्रॉप फेल हो गई, कोई भी फसल नहीं उग रही, तो हमें रिजर्व में स्टॉक रखना चाहिए फूड का, ताकि हमें उस टाइम पे जो हमारा फूड की कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो ये था आपका चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इस चैप्टर की वर्कशीट के साथ। थैंक यू।